गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम घटाना सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से संख्याओं को घटाया जाता है। हम जो है एक अंक की घटाना संख्या, एक अंकों को जो है घटाना सीखेंगे, फिर 2 अंकों को, 3 अंकों को और 4 अंकों को घटाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक अंक को जो घटाना सीखते हैं, ठीक। यहाँ दिया है 9 माइनस 6, ठीक। ये चिन्ह है, इसे बोलते हैं घटाना का चिन्ह। इसका मतलब है कि 9 में से 6 को घटाना है। तो अगर आपको बिल्कुल भी घटाने नहीं आता तो घबराइए, ठीक है। यहाँ क्या दिया है 9, तो क्या करेंगे 9 बार जो है लाइन खींचेंगे, ठीक। क्या करेंगे 9 बार लाइन खींचेंगे। उसके बाद दिया 6, 9 में से कितना घटाना है 6, तो 6 लाइन जो है काट देंगे, ठीक। 6 लाइन को क्या करेंगे काट देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, ये 3 लाइन, 1 2 और 1 3, तो यहाँ पर जो लिखेंगे 3, ठीक है। अगर आपको घटाने थोड़ा बहुत भी आता है तो देखिए 6 है, 9 में से कितना घटाना है 6, तो जो छोटी संख्या है यानी कि जो छोटा है, 9 क्या है, 9 जो है बड़ा है, 6 क्या है छोटा है। तो जो नीचे में जो भी संख्या रहेगा, ठीक, ऊपर में क्या है बड़ी संख्या रहेगा, नीचे में छोटी संख्या रहेगा। अगर एक अंक रहा तो 6 के बाद हमें क्या करना है, गिनना है कि 9 आना चाहिए। तो 6 के बाद 7, ठीक, 7 8 और 9 कितना है 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3, ठीक है। ऊपर में क्या है 9, नीचे में क्या है 6, तो नीचे में जो संख्या है उसके बाद से गिनना शुरू करना है कि ऊपर वाली संख्या कब आ रहा है। 6 है, उसके बाद 7, फिर 8 9, कितना संख्या वाला है 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, ठीक है। आगे समझ में। चलिए अब जो है 2 अंकों को घटाना सीखते हैं, ठीक। यहाँ पर दिया 7, यहाँ 2 6 और 3, 67 माइनस 32, ठीक है। इसे जो है घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया 7 में से कितना घटाना है 2, तो क्या करेंगे जो नीचे वाली संख्या है, जो नीचे वाली अंक है, नीचे वाली अंक यहाँ से जो है गिनना शुरू करेंगे। तो 2 के बाद गिनते हैं, 2 के बाद अगर 3 4 5 6 7, कब तक गिनेंगे जब तक कि ऊपर वाली संख्या ना आ जाए, ओके, ठीक है। तो 2 के बाद गिनते हैं 3 4 5 6 7, कितना आया 5, ठीक। कितना उंगली आया 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। अब इसमें जो सेव करेंगे 3 के बाद करेंगे, फिर गिनना शुरू करेंगे। तो 3 के बाद 4 5 6, कितना आया 3 के बाद 4 5 6, कितना आया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 2 अंकों वाली संख्याओं को घटाएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 96 माइनस 45। अब देखिए इसमें क्या दिया है, जो 6 दिया है, इसमें जो है 5 है, तो 5 के बाद क्या करेंगे गिनना शुरू करेंगे। तो 5 के बाद कितना आएगा 6, एक आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक। वैसे ही 4 के बाद से गिनना शुरू करेंगे। तो 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7, तो 4 के बाद 5 6 7 8 9, कितना आएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक। इसका आंसर आया 51, ठीक है। 96 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा 51, ठीक है। चलिए आगे और समझते हैं। जब कोई भी संख्या समान हो, ठीक, जैसे कि हम 5 में से 5 घटाना है, ठीक, 5 में से 5 घटाना है, तो क्या लिखेंगे हमेशा 0 लिखना है। अगर कोई भी समान संख्या है, जैसे कि अगर 6 में से 6 को घटाना होगा, या 7 में से 7 को घटाना होगा, या 2 में से 2 को घटाना होगा, तो हमेशा क्या लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे 0 आएगा। कितना आएगा 0, ठीक है। कितना आएगा 0, तो 5 और 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 0। अब 6 में से 4, तो 4 के बाद गिनेंगे 5 6 2 आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक। जब समान से समान संख्या घटेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। इसे जो है ध्यान रखना, देखिए 5 माइनस 5 तो 0, 6 माइनस 6 तो 0, ठीक है। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा, इसे जो है ध्यान रखना, ठीक। तो इस तरीके से जो है घटाया जाता है। चलिए आगे जो है हासिल वाला सीखते हैं कि हासिल वाला घटाना कैसे किया जाता है, किस तरीके से हासिल दे करके घटाते हैं, ठीक। देखिए
इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले जो हमने वीडियो देखे उसमें ऊपर की संख्या बड़ी होती थी और नीचे की संख्या छोटी, सॉरी ऊपर के अंक बड़े होते थे और नीचे के अंक छोटे हुआ करते थे। लेकिन इसमें जो है ऊपर का अंक छोटा है और नीचे का अंक बड़ा है, तब क्या करेंगे? तो देखिए जब नीचे का अंक बड़ा रहेगा और ऊपर का अंक छोटा रहेगा तो इस स्थिति में इसे घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 3 जो है ये 6 से उधारी लेगा, क्या करेगा? उधारी लेगा। अब मान कर चलिए जिसके पास 3 रुपए है और इसके पास कितना है? 6 रुपए, तो 3 रुपए जो है 6 रुपए वाले को तो पैसा दे नहीं सकता, तो क्या करेगा? इसे जो है उधारी लेगा, ये अपने पड़ोसी से। अब इससे जो है उधारी लेगा तो ये जो है इसे एक उधारी देगा, कितना देगा उधारी? एक जो है उधारी देगा। तो जब एक इसे उधारी देगा तो ये जो है हो जाएगा 13, ठीक। ये जो है क्या बन जाएगा? ये जो है 13 बन जाएगा। इसे हम लिखना मत, इसे जो है आप रफ में लिख सकते हैं। ये जो है क्या बन जाएगा? ये 3 जो है ये जो 13 बन जाएगा। 6 से एक उधारी देगा तो 13, ये जो है क्या बन जाएगा? 3 जो है 13 बन जाएगा। और ये 6 जो है ये 6 जो है बन जाएगा आपका 5, क्या बन जाएगा? 5। इसीलिए यहाँ पर काट के मत लिखना, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 6 बन जाएगा आपका 5 और 3 बन जाएगा 13, ठीक। तो 13 में से 6 को घटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं। 6 के बाद आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना रहे? 7, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 7, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे? 7, क्योंकि 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 7। अब क्योंकि ये कितना जो 6 था तो जो है एक इसे उधारी दे दिया है, 3 को क्या किया? एक उधारी दिया है, तो इसके पास एक की कमी हो जाएगा। तो 6 कितना हो जाएगा? 6 जो है 5 बन जाएगा, ठीक है। अब 5 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 के बाद 1, 5, तो जो 1 बचेगा, ठीक। तो 1 को यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से जो है ये हासिल वाले को घटाया जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर क्या था? ये था 63 माइनस 46, ठीक। अब देखिए 3 में से 6 घटेगा नहीं, क्योंकि 3 जो है छोटा है 6 से। कोई भी संख्या तब घटेगी या तो उसके बराबर हो, नीचे वाली संख्या के बराबर या उससे बड़ा हो, तब जो है संख्या जो है घटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 3 जो है छोटा है 6 से, तो 3 क्या करेगा? 6 से एक उधारी लेगा, अपने पड़ोसी से क्या लेगा? एक उधारी लेगा। और जब इसे उधारी में लेगा तो ये 3 जो है बन जाएगा 13, ठीक। 3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा 13। अब 13 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। इस 7 को यहाँ पास लिखेंगे। अब ये 6 जो है इस 3 को एक उधारी दिया है, एक जो है दे दिया है, तो इसके पास कितना बचेगा? इसके पास जो है 5 बचेंगे। 6 से 1 कम क्या होता है? 5। तो 6 जो है जब 3 को एक उधारी देगा तो ये जो है 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये जो है 5 हो जाएगा। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 के बाद 1, 5, तो 1 आएगा। 1 को यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से जो है इसे सॉल्व करना है। इसे जो है आप रफ में करेंगे, ठीक है। इसे जो है रफ जगह में करेंगे, खाली जगह में करेंगे। चलिए और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक। 90 माइनस 65, इसे घटाते हैं। ऊपर में क्या है? 0, नीचे में क्या है? 5। फिर से घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पास ऊपर में छोटी संख्या और नीचे में बड़ी संख्या। तो ऊपर वाली संख्या जब छोटी होती है और नीचे वाली संख्या जब बड़ी होती है तो जो है ऊपर वाली संख्या अपने पड़ोसी से एक उधारी मांगता है, ठीक है। तो चलिए 9 से क्या करेंगे? उधारी देंगे। तो 0 क्या हो जाएगा? जब उधारी देगा तो यहाँ पे 1 जो है यहाँ हासिल देगा, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 10, ठीक। कितना हो जाएगा? 0 जो है 10, इसके सामने में 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, कितना बचेगा? 5। तो यहाँ लिखते हैं 5, ठीक। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए ये 9 है, तो 9 जब शून्य को एक उधारी दिया तो 9 कितना हो जाएगा? 9 जो है हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 9 जो है 8 बन जाएगा। अब 9 की जगह पे हम यहाँ पर 8 जो है मान लेते हैं, 8 लिख लेते हैं। मैं 8 को यहाँ नीचे में लिखा हूँ, यहाँ पर आप भी इसे काट करके 8 नहीं बनाएंगे, इसे जो है रफ पे बनाना है, ठीक है। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 के बाद 7, 8, कितना है? 2, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। 8 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। इस 2 को जो है यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है हासिल वाली संख्याओं को घटाया, ठीक।
ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम जो है आगे 3 संख्याओं को घटाना सीखते हैं। चलिए इसे जो है घटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो 4 है और ये कितना है 8 है। तो ये जो 4 जो है छोटी संख्या है 8 से, तो 4 से 8 जो है नहीं घटेगा। ठीक, जो जब 4 से 8 जो है नहीं घटेगा तो 4 जो है 2 से क्या लेगा, उधारी लेगा। ठीक है, 4 जो है 2 से उधारी लेगा, एक फांसी लेगा। तो चलिए यहाँ से जो है 4 को एक उधारी दे देते हैं। तो 4 कितना हो जाएगा, 4 जो है बन जाएगा 14। कितना बन जाएगा, 14। अब 14 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना बचेगा 6। तो यहाँ लिखेंगे 6, क्योंकि 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, इससे 6 को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 2 जो है क्या किया है, 4 को एक उधारी दिया है। ठीक है, क्या दिया है, एक उधारी दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जो है 2 जो है आपका 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1। अब 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, 1 में से 6 क्या होगा, नहीं घटेगा फिर से। तो ये जो 1 है, ठीक, 2 क्या बन गया आपका, 1 बन है। तो अब ये 1 है, ये 6 से उधारी लेगा। क्या करेगा, 1 जो है इस 6 से उधारी लेगा, एक हासिल लेगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये जो है इसे एक हासिल देगा, तो ये हो जाएगा 11। कितना बन जाएगा, 11, क्योंकि 2 कितना बन गया है, 2 जो है आपका 1 हो गया है। तो 1 में 1 जो है जब 6 से उधारी लेगा तो ये बन जाएगा 11। क्या बन जाएगा, 11। अब 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, कितना आ रहा है, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 5 लिखेंगे। अब एक 6 है, जब 2 को क्या दिया है, उधारी दिया है, 1 को क्या दिया है, उधारी दिया है। तो 6 फिर कितना हो जाएगा, 6 जो है हो जाएगा 5। 6 क्या बच जाएगा, 6 जो है ये बन जाएगा 5। अब इस 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 3 के बाद गिनते हैं 4, 5, कितना आ रहा है, 2। 3 के बाद 4, 5, कितना है, 2। ये रखेंगे 2। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक, तो कितना है, 256। तो इसे जो है ध्यान रखिए और इस तरीके से जो है बनाइए और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जो आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए इसे जो है घटाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, 1 है, इससे 9 घटाना है तो घटेगा नहीं। तो 1 क्या करेगा, 2 से 2 से जो है 1 हासिल देगा, तो 1 जो है हो जाएगा 11। अब 11 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 के बाद 10, 11, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 2। ये 2 जो है कितना हो जाएगा, 2 जो है आपका 1 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि 1 जो है इसे हासिल दिया है 1 को, इसलिए 2 जो है वो आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 से 6 फिर नहीं घटेगा तो 1 जो है इस 3 से 1 उधारी देगा। ठीक, तो 3 से जब 1 उधारी देगा तो ये हो जाएगा 11, 1 हासिल देगा तो बन जाएगा 11। 11 में से 6 घटाएगा तो कितना बचेगा, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ लिख देते हैं 5, क्योंकि 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। अब एक 3 जो है, क्योंकि इस 2 को एक हासिल दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, 3 जो है 3 जो है बन जाएगा 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 1 के बाद 2 आता है तो 1। ठीक, अब आंसर हो गया इसका 52। ठीक है, तो इस तरीके से जो है संख्याओं को घटाया जाता है। ठीक, ये घटाने को जो है ध्यान में रखना और घटाना। चलिए अब जो है 4 संख्याओं को घटाना सीखते हैं कि 4 अंक वाली संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाता है। तो 4 अंक वाली संख्याओं को भी जैसे हमने 3 अंक वाली संख्याओं को सीखा उसी तरीके से ही घटाया जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखिए, 1 में से 4 जो है नहीं घटेगा क्योंकि 1 जो है छोटा है और 4 जो है बड़ा है। तो क्या करेगा, 1 जो है इस 3 से उधारी मांगेगा, अपने पड़ोसी से क्या मांगेगा, उधारी मांगेगा। तो चलिए इसे जो है हासिल देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 1 जो है आपका 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। अब 11 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितना हो रहा है, टोटल मिला के 7। तो यहाँ लिखेंगे 7, कितना बचेगा, 7। अब 3 कितना हो गया, क्योंकि 3 जो है एक हासिल दे दिए, 3 जो है वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। तो 2 में से 5 क्या घटेगा, नहीं घटेगा। 2 में से 5 नहीं घटेगा, इसलिए ये 2 जो है 4 से हासिल मांगेगा। तो जब 4 से 1 हासिल मांगता है, उधारी मांगेगा, तो क्या हो जाएगा,
ये बन जाएगा 12। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो चलिए देखते हैं हम। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ रहा है? 7। ठीक, कितना आ रहा है? 7। तो यहाँ भी लिख देंगे 7। ठीक, अब 4 जो है क्योंकि 3 को एक उधारी दिया है तो क्या हो जाएगा? 4 जो है ये खुद 3 हो जाएगा। तो 3 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, क्योंकि 3 जो है छोटी संख्या है 8 से। तो 3 क्या करेगा? 3 जो है इस 8 से अपने पड़ोसी से एक उधारी लेगा तो कितना हो जाएगा? 3 जो है ये हो जाएगा 13। कितना बन जाएगा? 3 जो है बन जाएगा 13। और 13 में से हमें घटाना है 8। तो चलिए घटाते हैं। 8 के बाद आएगा 9 10 11 12 13 कितना बचेगा? 5। तो यहाँ हम देते हैं 5। ठीक, अब ये 8 जो है इसे हासिल दिया है, एक क्या दिया है? एक हासिल दिया है, एक जो है उधारी दिया है। तो 8 कितना हो जाएगा? 8 जो है 7 हो जाएगा, एक कम 7 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो 4 के बाद 5 6 7 कितना आ रहा है? 3। तो यहाँ ये जो है कितना हो जाएगा? ये जो है 3। ठीक, तो इसमें से 8431 में से 4854 घटाएंगे तो बचेगा 3577। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 4 अंक वाली संख्याओं को घटाएंगे। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सीखते हैं, जैसे कि अगर आपका 10 में से 10 माइनस 9 है, सॉरी 100 माइनस 9। ठीक, इसे जो है घटाएंगे 100 माइनस 99। चलिए इसे घटाते हैं। अब देखिए ये क्या है? 0 है। 0 में से 9 नहीं घटेगा क्योंकि 0 क्या है? छोटी संख्या है, 9 जो है बड़ी संख्या है। तो चलिए इसे घटाते हैं तो क्या होगा? ये जो है इस 0 से हासिल बनेगा। देखिए 0 तो 0 है, 0 के पास कुछ नहीं है, कुछ संख्या नहीं होता, क्या है 0 के पास? कुछ नहीं है, तो 0 जो है इसे हासिल नहीं दे सकता। तो 0 क्या बोलेगा कि मैं जो है अपने पड़ोसी वाले से हासिल मांगता हूँ, और ये 0 जो है इस 1 से हासिल मांगेगा तो ये 1 जो है इसे 1 हासिल देगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। ठीक, समझिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? यहाँ पर 100 है, ये जो इससे हासिल मांगा, इस 0 के पास नहीं था तो ये 0 जो है इससे हासिल मांगा। जब इससे हासिल मांगेगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 जो है ये 10 बन जाएगा, और ये 1 क्या बन जाएगा? 1 जो है 0 बन जाएगा। ये 0 कितना बन जाएगा? एक हासिल मांगने के बाद 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10। उसके बाद ये 0 जो है इससे हासिल लेगा तो ये जो है इसे एक हासिल देगा तो कितना हो जाएगा? ये 0 जो है हो जाएगा आपका 10, और ये 10 जो है कितना हो जाएगा? ये जो है 10 आपका 9 हो जाएगा। ठीक, याद रखना ये 1 था, ये 0 क्या इसे हासिल मांगा, इसके पास नहीं था, ये 0 इसे हासिल मांगा, इस 0 के पास कुछ नहीं था तो ये 0 जो है इस 1 से इस 1 से हासिल मांगा, और जब इस 1 से हासिल मांगा तो ये जो है बन गया 10। ठीक, और ये 1 जो है जब 0 1 जो है जब इसे हासिल देगा 0 को तो 1 क्या बन जाएगा? 1 जो है हो जाएगा आपका 0, क्योंकि उसके पास केवल 1 ही है और 1 को ही दे देगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 10, ये वाला 0 क्या बन जाएगा? 10, और ये वाला 0 जो है 0 रहेगा। अब क्या होगा? ये जो है इस 0 को एक उधारी देगा। क्या देगा? एक उधारी देगा। तो 10 में से जब एक उधारी देगा इस 0 को क्या कर देगा? एक उधारी देगा। तो ये 10 जो है ये बन जाएगा 9, और ये जो है बन जाएगा आपका 10। क्या बन जाएगा? 10। तो इस 10 में से जब 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? बचेगा आपका 0, यहाँ 0, क्योंकि कितना है? 10 हो गया। 10 में से 9 हटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। सॉरी 10 में से 9 हटाएंगे तो बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। 10 में से 9 हटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ लिख दिए 1। ये हो गया आपका कितना? 9, क्योंकि ये जो है क्या था? 10 था, इसको हासिल दिया तो कितना हो गया? ये हो गया 9, और 9 में से 9 घटाएंगे जब दोनों समान ऊपर का नीचे का भी तो क्या आएगा? 0, यहाँ लिखेंगे 0। और 1 क्या था? 1 जो है वो तो आपका ऑलरेडी 0 हो चुका था क्योंकि हासिल दे दिया है, तो ये हो जाएगा 0। इसका आंसर आएगा 0 0 1 यानी कि 1। चलिए 300 में से 156 को हटाते हैं। अब देखिए ये क्या है? 0 है, ये भी क्या है? 0। ये जो इसे हासिल मांगेगा, इसके पास कुछ है नहीं, जो है इससे हासिल मांगेगा तो 3 जो है इसे हासिल देगा। ठीक, फिर ये 0 जो है इसे हासिल देगा। तो देखिए यहाँ क्या है? यहाँ पास है 300, ये 0 इससे हासिल मांगा, ये 0 इससे हासिल मांगा, ये जो है इसे एक हासिल दिया तो कितना हो जाएगा? ये 3 जो है बन जाएगा 2, क्योंकि 1 जो है 0 को हासिल दिया। अब ये 0 कितना हो जाएगा? ये 0 बन जाएगा 10। क्या बनेगा? ये 0 बन जाएगा 10।
ठीक, क्योंकि एक हासिल लिया। तो जब 10 जो है एक हासिल लिया, जब 0 जो है एक हासिल लिया तो बन गया 10। अब क्या करेगा, ये 0 जो है इसे हासिल मांगेगा, तो ये 0 जो है ये 10 जो है इस 0 को एक हासिल देगा। तो ये क्या है, 2 है, और 10 से क्या हो जाएगा, जब एक हासिल देगा तो 10 से बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा आपका 10। क्या बन जाएगा, 10। ठीक, ये क्या बन गया, ये बना 9, अब ये बन गया 10। तो 10 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ लिख देते हैं 4, क्योंकि 6 में से, क्योंकि 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा आपका 4। ठीक, ये कितना हो गया, ये 10, ये हो गया आपका 9। 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 के बाद अगर 6, 7, 8, 9, कितना बच रहा है, 4। यहाँ लिखेंगे 4। अभी 3 जब इसे एक हासिल दे दिया है तो 3 क्या बचा है, 3 जो है बना है 2। ठीक, कितना बचा है, 3 में 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, तो इस तरीके से जो है घटाया जाता है। इन सारे वीडियोस को बार बार देखिए और समझिए कि किस तरीके से जो है घटाया जाता है।